जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज है 3 फरवरी 2024 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल तो भारत में आज वैसे कल भी मनाई गई 2 फरवरी को और आज 3 फरवरी को सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी मनाई जा रही है। आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? अगर हम बात करें भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को, तो किसने विकसित किया? ये टाटा स्टील के द्वारा विकसित की गई है। टाटा स्टील का एक खोपोली संयंत्र है। कलिंगनगर संयंत्र में निर्मित स्टील का कुल मिला के खोपोली संयंत्र है टाटा स्टील का। उसने क्या किया है? उसने कलिंगनगर संयंत्र में निर्मित जो स्टील है उससे तैयार किए गए पाइपों ने हाइड्रोजन परिवहन के लिए जो भी आवश्यक सभी महत्वपूर्ण गुणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो कुल मिला के याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है तो ये टाटा स्टील के द्वारा विकसित की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? तो एक बार याद रखिए, देख लीजिए योजना का नाम सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ? तो जम्मू में अभी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो उसमें ये पूछा गया है इस प्रश्न में कि किस भाषा में किया गया। भाषा में अगर हम बात करें तो 3 भाषाओं में सम्मेलन किया गया है। हिंदी डोगरी और उर्दू में 3 भाषाओं में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये कब किया गया? ये 27 जनवरी 2025 को किया गया था। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा, उनके द्वारा जम्मू के अभिनव थिएटर में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है? अगर हम बात करें अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है? तो ये विकसित की है चीन के वैज्ञानिकों ने। अगर हम अल्जाइमर के बारे में बात करें तो अल्जाइमर में क्या होता है? मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं जो रहती हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती इस वजह से। और ये जो गिरावट होती है, ये जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, ये किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं होती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो जो भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक या फिर इसे कहा जाए इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, इंग्लिश में कहा जाएगा तो हिंदी में है भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक, इंग्लिश में कहा जाएगा तो इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके कार्यकाल के 10 वर्षों में हुए महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये शायद हम आपको पिछले वाले में हमने कराया था, इसमें तो हाँ इसमें शायद नहीं कराया, पिछले में कराया था जो। तो ये शायद दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, तो इसे याद रखिएगा। हम एक बार बता देते हैं कि किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया या सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया। तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। और ये जो महोत्सव है ये कुल मिलाकर कब तक चलेगा? 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री तो कौन हो गए? नायब सिंह सैनी हो गए। आप लोग राज्यपाल बताइए। और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे इंग्लिश में कहा जाता है?
वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 30 जनवरी को। अगर हम बात करें इसके बारे में कि 30 जनवरी को ये जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया 30 जनवरी 2025 को, इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? तो इसके लिए थीम रखी गई थी यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। इंग्लिश में कहा जाए तो यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। यूनाइट का मतलब है एकजुट हो जाओ, एक्ट का मतलब है काम करो, और एलिमिनेट का मतलब है ख़त्म करो। तो इंग्लिश में है यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट, ये याद रखिएगा। हिंदी में हो जाएगी एकजुट हो जाओ, काम करो और ख़त्म करो। हिंदी में ये है एकजुट हो जाओ, काम करो, ख़त्म करो। इंग्लिश में ज़्यादातर पूछी जाती है तो यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने सहयोग किया है? तो अगर हम बात करें तो कौन से राज्य के पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने एक तरीके से एक साथ सहयोग के लिए आने पर तैयार हुए हैं या सहयोग किया है कहा जाए, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य ने इसके लिए सहयोग किया है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जो साझा करता है हरियाणा के साथ, और वैसे चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है, यानी संघ शासित प्रदेश। तो पंजाब जो है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं। आप लोग ये बताइए कि पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, इसे याद रखिएगा, गुलाब चंद कटारिया हैं पंजाब के राज्यपाल, और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के बारे में, तो 31 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया गया? तो अगर हम बात करें नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला हो रहा है 2025, इसका उद्घाटन कब किया गया? 1 फरवरी 2025 को किसके द्वारा किया गया? ये किया गया भारत की राष्ट्रपति महोदया जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे YouTube चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में उनका जवाब जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो जो भारत का पहला राज्य बना है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला, तो वो कौन है? वो है बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी देख लीजिए, मुझे लगा था ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को किस रंग से रोशन किया गया? अगर हम बात करें विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, जिसे हम NTD कहते हैं शॉर्टकट में, कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 के अवसर पर भारत ने इंडिया गेट को बैगनी और नीले रंग की रोशनी से रोशन किया, मतलब चमकीले, कुल मिला के बैगनी और नीले रंग से जगमगाया या चमकीले रंगों से रोशन करके NTD को, यानी विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। तो और ये नारंगी और बैगनी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।